सो अगर स्ट्रेचिंग की मेन बात की जाए ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेचिंग के रिलेटेड कि कोई भी हम बैडमिंटन के रिलेटेड शुरुआत कर रहे हैं, जिम में हो जैसे कि मैं, तो कोई भी मसल कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जिम की पहले हम चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो आना चाहिए, ठीक है। तो हम जब बैडमिंटन करते हैं, हमारा मेन जो पार्ट होता है, मेन जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है वो है लेग्स, ठीक है। अपर बॉडी भी होती है, बट वो तब जब हम स्ट्रोक सिलेक्शन और वो सब शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला वर्क है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेग्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमारी स्ट्रेचिंग कर ले जाए। उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसका अलग अलग एक एक पार्ट है, उसका मीनिंग भी समझेंगे कि क्यों इसको हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। सो थाइज के रिलेटेड ही पहला हम कर लेते हैं। थाइज जो हमारा मेन ऊपर के पार्ट होते हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा जो हमारे लेग्स की मूवमेंट होती है वो अपर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, थक भी जब से सबसे पहले आपके पार्ट है ना जो थकते होंगे वो है थाइज, ठीक है। इसको जब भी आप स्ट्रेच करोगे ना, पहले दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ओवर स्ट्रेच आपको वार्म अप में नहीं करना है। ओवर स्ट्रेच से मीनिंग है लगे पड़े हैं भाई, सो जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं भाई वो, ठीक है। देखो पहली बैठ गए अपने, ठीक है, ये यहाँ पे अपने ये बैठ गए सीधे, अब ये लेग्स अपने पीछे ले लिए, अब सीधा आपको ऐसे बैठ जाना है, बस सिंपल, ये बैठ गए, स्ट्रेच हो गए लेग्स, देखो स्ट्रेच हो गए, ये सिंपल है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। सेकेंड चीज़ आप जो कर सकते हो इसमें एडिशनल, अगर आप बहुत एडवांस एथलीट हो, आप बैठ गए वैसे सिंपल बैठ गए, ये दो पैर है उसके बीच में बैठ जाओ, ये यहाँ पे पैर बाहर दिख रहा है आपको, ये बाहर है, उसके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, अगर एडवांस्ड एथलीट हो, मैं बिगिनर को और इंटरमीडिएट को ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे थाइस फट जाएंगे इन सेंस, आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एथलीट हो तब भी ये चीज़ करना है। सो जाना है सीधा, देखो सो गए, थाइस पूरे के पूरे इससे खींच जाएंगे। तो थाइस की ये एक्सरसाइज है सबसे इंपॉर्टेंट। लेग्स मूवमेंट जब भी बैडमिंटन का मेन स्टार्ट करोगे आप, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक आपका रहने वाला है, थाइस के बिना शुरुआत नहीं करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट मेन है जो हैमस्ट्रिंग। बैडमिंटन का दो पार्ट्स, अपने फ्रंट जो हो गए उसकी तो दो तीन और एक्सरसाइज होगी, ठीक है, बट हैमस्ट्रिंग जो लेग के पीछे वाला पार्ट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेच करना। इसकी डायनामिक मतलब खींच सकते हो आप बॉडी को जितना हो सके हैमस्ट्रिंग के अंदर, बहुत ये है सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि आप फटीग बहुत ज़्यादा रह जाता है आपके लेग्स के अंदर, ये है जो मसल आप कभी भी इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच बैडमिंटन खेलने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है। बैडमिंटन मेन चीज़ कैसी है पता है, कि जब तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं आएगा, आप कोर्ट में जाके शुरुआत कर दोगे, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, बट जब स्टेट लेवल नेशनल्स आएंगे ये चीज़ें ज़रूरी बन जाएगी, आपके कोचेज है वही भगाएंगे वो आपको, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बिगिनर भी कर सकता है और एडवांस सारे लोग ये करते हैं, ठीक है। बेंड किए हुए हम सीधे ऐसे जाएंगे, देखो यहाँ पे ये ऐसे नहीं, ये स्ट्रेट दिख रहा है, यहाँ तक स्ट्रेट रखना है, यहाँ तक सीधे यहीं से बैंड होना है, ये स्ट्रेच होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। ये वाला पार्ट अगर स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो मीनिंगलेस हो जाता है। ये थोड़ा भी आगे आप करोगे, यहाँ पे सीधा अपने थाइज आ गए, ठीक है, वो अपने स्क्वाटिंग पोजीशन आ जाएगी। ये खड़े हो आप ऐसे, इस चीज़ को अपनी जो हिप है उसको पीछे एक्सटेंड करो ऐसे, ये चीज स्ट्रेच होनी चाहिए, ये वाला पार्ट है ये स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है। ये अगर स्ट्रेच नहीं हो रहा है इसका मतलब है या तो आप आगे जा रहे हो या तो फिर आप सीधे बैठ रहे हो, ठीक है, ये स्क्वाटिंग पोजीशन हो जाएगी। ये दो तीन चीजें जब ध्यान रखोगे, ये दोनों लेग्स में, ठीक है, दोनों लेग्स में। और जो बिगिनर है ना, बिगिनर लोग हैं वो, ठीक है, वो धीरे धीरे ऐसे जाएंगे, ये ऐसे धीरे धीरे धीरे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आप एडवांस एकदम एथलीट बन चुके हो तो वो लोग पूरा का पूरा लेग ऐसे, देखो हैंड और लेग होता है, देखो ये पूरा का पूरा जो मेरा हाथ है, मतलब ये अपना, वो मेरा नीचे टच हो जा रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रेचिंग जब आप करोगे वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ करनी भी आपको हेल्पफुल होगी। ये अब आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने ही लेग्स का ही, जो है काव्स, ठीक है। काव्स ये तीसरा पार्ट है जो फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है। फटीग मतलब जब आपका ऑफ कोर्ट वर्कआउट्स होंगे या फिर इवन आपकी रिलीज जिस दिन बहुत ज़्यादा होगी, आपको कोर्ट में बहुत भगाया जा रहा है, ठीक है। मुझे पता है जब आपका 6 कॉर्नर फुटवर्क होंगे तब तो लग ही जाएंगे आपके, उसके अंदर तीनों के तीनों मसल फटीग होने वाले हैं। बट एक जहाँ पे क्रैम्प्स बहुत लोगों आते हैं, क्योंकि उसको ट्रेन करना ना के बराबर ऑलमोस्ट कोई नहीं करता है, 99% लोग हैं जो इसको ट्रेन करते ही नहीं है। ट्रेन करना छोड़ो, उसकी वार्म अप एक्सरसाइज तक नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ उसको वार्म अप करने के लिए वार्म अप करो, या फिर आप स्ट्रेच बोल सकते हो इसे। आपको दीवार चाहिए, ठीक है, दीवार या फिर कोई भी ऐसे स्ट्रेट चीज़ हो उसको पकड़ो, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, अपना लेग है, लेग देखो यहाँ पे पहले, ठीक है, इसको दीवार पे ऐसे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ गए ऐसे स्ट्रेट,
दीवार स्ट्रेट है, उतना ही स्ट्रेट, उतना पूरा नहीं होगा, मुझे पता है आपकी मोबिलिटी में इश्यू होंगे, तो देखो थोड़ी गैप रख रही है, हट जा भाई साइड में। हाँ देखो स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लग रहा है दीवार की ओर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मैं ऐसे बैठ पा रहा हूँ, जैसे ही मैं खड़ा हो जाऊंगा तो यहाँ पे काफ्स खिंच गए मेरे। काफ्स कहाँ पे मसल होते हैं, तो पहले तो वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो जब आपकी लॉन्गर रिलीज होगी, सिक्स कॉर्नर आपके रिलीज होने वाली है बैडमिंटन के अंदर, तब ये सबसे ज़्यादा फटीग होने ही वाला है, ठीक है। जब सिक्स कॉर्नर होंगे तब तो होने ही वाला है, तो जब भी आपको बोले सिक्स कॉर्नर आज होने वाला है तो उसके पहले ये वाला तो होना ही चाहिए। ये है स्ट्रेट, यहाँ पे खड़े हो गए, मेजोरिटी यहाँ पे देखो, लेग लेग वहीं पे मूव नहीं हो रहा है। अब ये कर दिया फिर खत्म, ये कोई नहीं है, ये काफ नहीं है। बैठ जाओ स्ट्रेट, पैरेलल रखो इसके, लेग रखा, अब दीवार की ओर जाना है। सिंपल, दोनों दोनों लेग्स जो हमारे उस साइड पे, ये तीन पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई भी बैडमिंटन का आप शुरुआत भी कर रहे हो, ठीक है, एज एन बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, कोई भी हो, ये तीन पार्ट्स अगर आप नहीं कर रहे हो, आप कितनी भी डायनामिक ये वो स्ट्रेचिंग कर लो, ये तीन पार्ट स्ट्रेच नहीं हुए हैं आपके, तो उस दिन का आपका वर्कआउट भी गया। और बहुत लोग, अब आप बोलोगे आपके आसपास के बहुत फालतू के लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, वो कुछ ऐसे थोड़ा बहुत दौड़ लेते हैं, सीधा कोर्ट में चले जाते हैं। क्या वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं? नहीं, उनको जाके देखो, इंटरनेशनल प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर, वो आपको देखेंगे कूल डाउन करते हुए भी और वार्म अप करते हुए भी, प्रॉपर वार्म अप, ठीक है। ये सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अब जितने भी रैंडम आएंगे ये सारे भी करना है। उसको सेट वाइज भी कर सकते हो, रैंडम भी कर सकते हो, बट इंक्लूड करोगे तो बेटर है। इससे पहले की जो तीन एक्सरसाइजेस बताई थी वो तो रखनी है उसमें, पहला अभी ये सब रैंडम है, ठीक है। अब इसमें हिप फ्लेक्सर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, ये इससे स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। एक फ्रंट लेग आगे मूव कर दिया आपने, हिप फ्लेक्सर्स, ग्लूट्स आपके, ठीक है, ये ओपन अप कर देगा, ठीक है। आप जब मूव करते हो, कभी कभार हुआ है कि ये बीच वाला पार्ट है ना, जब आप कोर्ट में मूव करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, फुटवर्क करने की कोशिश करते हो, आपने ये चीज़ नोटिस की कि आपका इनसाइड वाला पार्ट है ना, ठीक है, इनर थाई, वहाँ पे एबडक्टर्स और वो सब होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पेन मतलब वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहे हो। लंज जब लेते हो आगे, लंज देखा है, लंज का मतलब आप समझ रहे हो, जब आप आगे जाते हो फ्रंट कोर्ट में लेने के लिए, तो आप शटल ऐसे लेने के लिए जाते हो ना आगे जाके, तब ये चीज़ नोटिस की है कि आप लंज प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो। फायर कैसे विक्टर एक्सेल्सन और वो सब लिंडन वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है, वैसे मूव नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो नहीं कर पाओगे, बट स्टिल कैसे नहीं कर पा रहे हो, तो ये ओपन अप, आप ये ओपन अप कर दिया आपका, ठीक है। ये हिप फ्लेक्सेस आप दोनों लेग्स पे ये चीज़ ओपन अप कर सकते हो। सेकंड चीज़, बैठे बैठे भी ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, ये इनर हो गया। आउटर के लिए भी सेम चीज़, आप यही दोनों, ये अपर लोअर दोनों इसी चीज़ में इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे हैंड पीछे किया, ये आप ऐसे स्ट्रेचिंग लेग्स की कर सकते हो। देन इसमें एक और इंक्लूड हो जाता है, पीछे वाला पार्ट है वो अगर स्ट्रेच आपका प्रॉपर हैमस्ट्रिंग का नहीं हुआ, ठीक है, लेग ऊपर, स्ट्रेच, बोथ लेग्स दोनों स्ट्रेच किया। जो लेग्स है ना वो ओपन अप करने की एक्सरसाइज है, ये आपको अपने मम्मी पापा इन लोगों को करते हुए बहुत देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबडक्टर्स हैं, इनको ओपन कर देता है, ठीक है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से ये ओपन अप कर देता है इस चीज़ को, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये करने के बाद, ठीक है, आप इसमें आपकी स्किपिंग, आपके जो बोलेंगे कोचेज़ हैं वो आपको स्किपिंग और वो सब बोलेंगे ज़रूर, वो करनी है, ठीक है। बट अगर आप खुद से ही ट्रेन कर रहे हो या फिर कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, ये 3-4 एक्सरसाइजेज हैं वो इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गई थाइज, हैम्स एंड काव्स है, ठीक है। देन आपके 6 कॉर्नर फुटवर्क करो, ठीक है, 6 कॉर्नर का फुटवर्क हो जाए दैट्स कम्प्लीटली फाइन, वो भी हो जाएगा। आप नोटिस करोगे कि जब आपका प्रॉपर वार्म अप हुआ है उसके बाद जो 6 कॉर्नर्स करोगे ना, प्रॉपर 6 कॉर्नर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक वर्कआउट है जिसके अंदर आपको मूवमेंट ऐसी करनी पड़ती है। देखो फ्रंट कोर्ट में शटल लेने के लिए आप ऐसे जा रहे हो, साइडवेज जा रहे हो, तो शटल्स को लेने जब भी जाओगे आपको पता है कि ये मूव करेगा, ठीक है। अपर बॉडी आप बैंड करो ना करो वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ये बैंड होगा, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो ये जब बैंड होगा, शटल देने जा रहे हो तो इसको थोड़ा वार्म अप कर लो, ठीक है। ब्लड फ्लो जितना यहाँ पे आएगा, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया ना कि जैसे फॉर एन एग्जांपल जिम में हूँ मैं, तो कोई एक्सरसाइज करनी है मुझे, आज बाइसेप करना है, ठीक है, तो मैं लो जो भी होगा ना वो 2.5 kg या फिर उससे पहले वार्म अप कर लूँगा, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो शुरू हो, हार्ट को पता हो कि कहाँ खून भेज रहा है, ठीक है।
एक और एक्सरसाइज जो जिस चीज़ को ऐड करोगे ना, तो मुझे जिम में मुझे प्रॉपर बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस एक्सरसाइज ने। वो चीज़ आप अगर ऐड करोगे, ठीक है, इतना कंपलसरी नहीं है, वो ऐड करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। देख लो पहले। आप ये जितनी भी 6-7 एक्सरसाइज जितने भी मैंने बताई, उस चीज़ के अंदर स्टेप वाइज अगर नहीं जा रहे हो, कोई मीनिंग नहीं है आपको एक्सरसाइज करने का। अगर आप, जब मैंने हैमस्ट्रिंग बताया उसमें घुटने आगे जा रहे हैं तो मीनिंग नहीं है। जब मैंने काफ्स बताया तो आपको पता है कि लेग है ना, आपके जो दीवार है उसके पैरेलल रखना है, पैरेलल नहीं रखा है, फिर काफ्स, आपके जो काफ्स हैं यहाँ पे नीचे, वो एंगेज हो ही नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हो कि वो कुछ नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज में मज़ा नहीं आ रहा है। तो स्टेप वाइज जाओगे, सबसे बेटर रहेगा। एक एक करके सब चीज़ें आएगी, ऐसा नहीं होगा कि पहले ही दिन में आप सब कुछ सीख जाने वाले हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। वैसे बहुत एडवांस एथलीट हो गए हो तो 1 लेग पिस्टल कर सकते हो। वैसे 1 लेग पिस्टल जैसे हो पाए, ठीक है, जो 1 लेग पिस्टल इस चीज़ में कर पाते हैं, या फिर आप राइट लेग ले सकते हो, राइट लेग के अंदर टच नहीं होना चाहिए, ऐसे ही स्टैंड ऊपर। अरे नहीं करना है, ठीक है, एडवांस के लिए, बहुत एडवांस के लिए, पर नहीं करना है,